जब भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का अवतार होता है। और कौन सा समय था वो, कौन सा महीना था, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे और क्या कह रहे हैं। नवमी तिथि मदमास पुनीता, नवमी तिथि मदमास पुनीता, भाई गए हरियावत पीता, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय हो, सीता राम जी चैत का महीना तिथि नवमी और भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ने जब अवतार लिया मेरे भैया, इधर धीरे धीरे आकाश मार्ग से देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। उस सुरमंडल में जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। और देवियां आकर के मतलब ढोलक और जो कछु न को सामान हो तो महाराज दशरथ के द्वारे आई गई और बजान लगी और काकन लगी अमरपाल। अरे अंगना में बधाई गुंजा बज रही, आंगन में बधाई बज रही, ओ भैया गोविंदा, ओ भैया एक कैमरा 1.5 लाख का है, पीछे वहां नाच लो। वहां नाच लो, बहुत हो गया एडवांस। क्या समझ रही हो, वहां नाच लो। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा, जाओ वहां पहुंच जाओ। अरे भैया सुनील बंद दलवाई जाओ, मत दिखाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित,
और इसी बीच में हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं भैया राजेंद्र यादव, जो पावन ग्राम नगला सौजी के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे कि श्रीमान राजेंद्र यादव भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहें, ये समाज में सम्मान पाते रहें, यानी कि इस कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग में फहराती रहे। बोलिए भगवत्सल भगवान की। और एक लाइन भैया राजेंद्र के लिए। ढोलक और बजन दे भैया, राजेंद्र भैया के 50 रुपया। मेहर करी मेरी दुर्गे मैया, रुपया 50 गाय रहे हैं और मेरो मान बढ़ाए रहे हैं धीरे धीरे। ये रुपया 50 गाय रहे हैं धीरे धीरे, मेरे भैया मान बढ़ाए रहे हैं धीरे धीरे। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण कुछ सयाने हुए तो गुरु विश्वामित्र आ गए, कहने लगे गुरुदेव अब इन्हें आप अपना पुत्र न समझो, इन्हें लीला करने के लिए हमें वन में ले जाने दो। उसी समय महाराज दशरथ ने हाथ जोड़े और कहा मुनिवर, चौथे पन में ये पुत्र हमें देखने के लिए मिले और आप इन्हें न मांगो, इन्हें न मांगो, हमारा सारा राज्य मांग लो, सारा अवध मांग लो, लेकिन हमारे ये सितारे न मांगो, सितारे न मांगो। और बोले हैं महाराज दशरथ, अवध मांग लो, अवध मांग लो, और राम प्यारे न मांगो, अवध मांगो, अब प्यारे मांगो, अवध मांगो, राम प्यारे मांगो, अवध मांगो, मेरे सितारे न मांगो, अवध मांग लो। बोले चौथे पन में मैंने इनके दर्शन हाय कर पाए, चौथे पन में मैंने इनके दर्शन कर पाए, चौथे पन में मैंने इनके दर्शन हाय कर पाए। चौथे पन में मैंने जिनके दर्शन कर पाए, लेकिन मेरे जीवन के दोनों सहारे मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे मांगो, अवध मांगो, राम प्यारे मांगो, अवध मांगो, राम प्यारे मांगो, अवध मांगो। राम प्यारे मांगो, अवध मांगो, राम प्यारे मांगो, अवध मांगो। कहने लगे हैं विश्वामित्र,
और ये हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हमारे बड़े भ्राता श्रीमान बबलू यादव, जो नगला सौजी के रहने वाले हैं। तो भैया बबलू जी की फरमाइश है कि बिछुअन पे रूठी ना रहे। आज कल तो बिछुआ गांव-गांव में मतलब बिक रहे हैं। हाँ, ब्याह तो कोई कमी है। देखो मनिया इतने पे तो ले लो, क्यों रूठी गई, बेकार रूठी गई, रूठी में क्या मतलब जाओ में। और कोई बात नहीं, कोई प्यार भूल कर मत करना, ये इश्क बुरी बीमारी है। क्यों चाहे जितना कर ले सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी है। हाँ, चाहे जितना कर ले सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी। तूने प्यार का जादू कैसा किया, तुम चैन रायब छीन लिया। मैं रोज तड़पती तेरे लिए, ये दर्द श्याम तूने कैसा किया। दिल खून गया तू रोता है, ओ काला तेरे लिए। प्रेम बुरी ये बीमारी है, काला तूने कैसी नहीं। हाँ, प्रेम बुरी ये बीमारी है, मोहन तूने कैसी नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे जिस समय भगवान श्री राम और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय आदरणीय अर्चनी बंदी भैया राजू, जो पावन ग्राम राजपुरा के रहने वाले हैं और हमें 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहें, ये समाज में सम्मान पाते रहें। और एक लाइन भैया राजू के लिए। आज बरनी भई राजू भैया की, राजपुरा के हे सरदार, तो कोनो टप में समाई। आज भैया ने करी जन उतार। ए जुग जुग जियो अमर पद भोगो, और रक्षा करे भगवती माई। तेरे मन में जय आवत है, भैया जियो उमर 100 साल। गोरी गोरी भैया है जब भैया की झुलपेटी लपेटा।
और बात करत पे बती बती सी बिजली सी चमकी चमकी रह जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर भगवान श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण पहुंचे हैं गुरु विश्वामित्र के साथ। और जब बाग में पहुंचे तो गुरुदेव अपने भजन पूजन में लग जाते हैं। इधर राक्षस लोग आकर के जब बाधा डालते हैं तो भगवान श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण बाणों के द्वारा उस यज्ञ की रक्षा करते हैं, राक्षसों को मार मार के भगाते हैं। इधर मेरे भैया धीरे धीरे उसी वन में बड़े प्रेम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण रहते हैं। देखते हैं आगे जनकपुर की ओर कि किस तरीका से भगवान श्री राम का विवाह हुआ। मेरे भैया तो तुम यार घूम कहाँ रहे इतनी देर में घड़ा देख लो पहले जल्दी आ बैठो उधर भी चिमटा को श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित कि भगवान श्री राम का विवाह किस तरीका से हुआ। इधर बताते हैं एक बार महाराज जनक के यहाँ एक धनुष था, वो बड़ा भारी था, किसी के बुते से हिलाई हिलता नहीं था। और वो धनुष जो था इतना भारी आया कहां से था, ये शंका हो गई महाराज परीक्षित को। तो दोनों हाथ जोड़े हैं महाराज परीक्षित ने और कहा है सुखदेव जी से, हे सुखदेव महाराज हमें ये बताओ कि महाराज जनक के यहाँ इतना भारी धनुष आया कहां से था। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, वो धनुष जो था इतना भारी जो महाराज जनक के यहाँ था वो महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डियों का बना हुआ था। एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई तो ये देवता और दैत्य जाकर के एक बीहड़ में पहुंचे हैं तो देखा है देवताओं के पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। तो देवता ने महात्मा दधीच की और चरणों की स्पर्श की और दोनों हाथों से विनती की और कहा प्रभु दैत्य हमें मार रहे हैं और हमारे पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है। तो महात्मा दधीच कहने लगे हैं देवताओं से, देखो देवता हमारे पास और तो कुछ नहीं है, केवल ये शरीर है और इस शरीर की आप रीढ़ की हमारी हड्डी निकाल लो और वह हड्डी जब आप निकालोगे तो उसका धनुष बन जाएगा। और जब वह हड्डी निकाली है तो उसी हड्डी का जब धनुष बन गया और वही धनुष महाराज जनक के यहाँ था। मेरे कथा प्रेमियों इतना भारी था जो किसी के बुते से हिलता नहीं था। और एक बार जब सीता जी ने अपने घर को लीपा और जब लीपा तो उन्होंने उस धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। और इसी बीच में हमारे बड़े भ्राता अंकित यादव जो पावन ग्राम नगला सौजी के रहने वाले हैं हमें 1 से 1 रुपए दे करके सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अवसर होते रहें, ये समाज में सम्मान पाते रहें और इनकी धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहराती रहें। बोलिए भक्त और भगवान की।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक बार जब सीता जी ने और अपने घर को लीपा, और जब लीपा तो उस धनुष को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख दिया। जब दूसरी जगह उठा के रख दिया तो सीता जी की माँ जो थी सुनैना, वो घर में नहीं थी, और घर में नहीं थी। जब सुनैना आई है वापस तो देखा है सीता जी ने धनुष उठा दिया। वह बात मैया सुनैना ने जाकर के महाराज जनक को बताई और कहा, महाराज अपनी बेटी सीता ने धनुष को उठा दिया। बोले धनुष को उठा दिया? हाँ। उसी समय महाराज जनक समझ गए ये कोई बेटी नहीं है, ये कोई साधारण बेटी नहीं है, ये तो देवी है। और ऐसा ही नहीं है, एक कवि इस बात को लिख रहा है, कि श्री जनक दुलारी सीता ने अमरपाल हरे बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष, श्री शंकर जी का महाधनुष उन एक हाथ से उठा लिया। करके सबको ये वचन सुनाओ। मेरे भैया, जब मैया सुनैना ने ये कहा है जाकर के कि तुम्हारी बेटी सीता ने धनुष उठा दिया, उसी समय महाराज जनक जो थे वो असमंजस में पड़ गए। सोचने लगे कि हमारी बेटी सीता ने धनुष उठा दिया। और महाराज जनक जो थे उसी समय पत्र लिखने लगे, पत्र अमरपाल। और पत्र में, खत में, चिट्ठी में केवल एक ही बात लिखी थी, एक ही बात। और वो पत्र महाराज जनक ने जहाँ आजमगढ़ में स्थान था गुरु विश्वामित्र का, वहीं भेज दिए और देश विदेश के लिए भेज दिए। और उसमें लिख दिया, पत्रम तत्र कुशलम, कल हमारी बेटी का स्वयंवर है और सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, सबको आना होगा, आना होगा। अमरपाल कपड़ा बनवाया ना कि नहीं? बना है सही में। और क्या लिखा है पत्र में? जो महावीर की महाशक्ति ये धन तोड़ गिराएगी। अमरपाल बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही है।
सुखी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाए सुखी वीर। मेरे भैया पत्र में, खत में, चिट्ठी में केवल एक ही बात लिखी थी, जो महावीर आकर के हमारे यहाँ इस धनुष को तोड़ देगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रीता को जोड़ देगा। और जब ये पत्र आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र ने सुना, सोचने लगे चलो स्वयंवर को तो चलना है, क्योंकि महाराज जनक ने पत्र भेज दिया। मेरे भैया उसी समय गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण को साथ किया, और साथ करने के बाद चले हैं कि चले हैं और रघुराई और पहुँचे फूल बाग में आई। चले हैं चले हैं रघुराई पहुँचे फूल बाग में आई। चले हरे विश्वामित्र गुरु के ढिंग में बैठे लखन भ्रात के संग में। कहें गुरु समझाई, कहें गुरु समझाई पहुँचे फूल बाग में आई। चले मेरे भैया भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण ने जब सुना कि सीता का स्वयंवर है, धीरे धीरे गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम कहाँ आ गए? महाराज जनक के बाग में। और ऐसे बाग में आए हैं भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण, जो ऐसा बाग है जिसमें न कोई पशु है न पक्षी है, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। अमरपाल, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण जब और आगे बढ़े हैं तो देखा है, गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव ये कैसा बाग है जिसमें हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही है, इसका कारण क्या है? तो एक ऐसा निर्जन वन था, और कैसा थोड़ा आगे बढ़कर देखा और बिहड़ उजाड़ निर्झर बन है, बस पक्षी नजर न आते ही सावन भी जहाँ भयानक है, सावन भी जहाँ भयानक है। भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण और आगे बढ़े तो देखा है मेरे कथा प्रेमियों, उसी वन में भगवान श्री राम को एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी। पत्थर की रहे लला अमरपाल,
और जैसे ही वो मूर्ति दिखाई दी तो भगवान श्री राम तो नहीं बोल पाए, तब तक शेष अवतारी लक्ष्मण कहने लगे गुरुदेव गुरुदेव ये बताओ ये पत्थर की मूर्ति ये कौन है, कहाँ से आई और ये पत्थर की मूर्ति क्यों बनी पड़ी है। उसी समय गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम लक्ष्मण ये गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, और अहिल्या इन्हें श्राप लगा। बोले लक्ष्मण गुरु श्राप लगा? बोले हाँ। इन्हें श्राप किसने दे दिया? ये तो महामुनि की पत्नी है। तो भगवान श्री राम से लक्ष्मण कहने लगे गुरुदेव हमें संक्षेप में बताइए थोड़ा। तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा लक्ष्मण अहिल्या जो थी ये देखने में बड़ी खूबसूरत लगती थी, बड़ी सुंदर लगती थी अमरपाल। तो इन्हें जब इंद्र ने देखा तो इनकी सुंदरता पर इंद्र मोहित हो गया, मोहित हो गया। और जब इंद्र ने सोचा कि ये हमें कैसे मिले तो इंद्र का एक मित्र था जिसका नाम था चंद्रमा, और विचार उसी से मिलते जो अपने जैसे विचारों का होता है, क्योंकि चंद्रमा भी वैसा ही था गिरे विचारों का। तो मेरे भैया जब इंद्र अपने मित्र चंद्रमा के पास गया और कहा है जाकर के कि भैया हमारा एक काम कर दो, हमारा एक काम कर दो। लेकिन हमारे समझ में ये बात नहीं आई कि भगवान ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि की रचना करी तो इस स्त्री जाति में ऐसी कौन सी शक्ति प्रदान कर दी जो इसके सामने देवता लोग भी झुक जाते हैं। एक कवि इस बात को कह रहा है अमरपाल, ना जाने उस ब्रह्मा ने और क्या छुपा दिया है नारी में, और नारी के आगे सूर्य वीर बलवान तलक झुक जाता है। छुपा दिया है नारी में, नारी के आगे सूर्य वीर बलवान तलक झुक जाता है। ये विश्वामित्र मेनका के संग पत्नी हुई गए दीवाने, देखो नारद की ओर जाते बन बन फिरे बोलाने। ये ना जाने उस ब्रह्मा ने क्या छुपा दिया है नारी में, नारी के आगे सूर्य वीर बलवान तलक झुक जाता है। मेरे भैया और ये 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं बड़े भ्राता श्रीमान अर्चनी बंदनी अनमोल यादव जो पावन ग्राम नगला सौजी के रहने वाले हैं, और लिखा है भाभी छल्लेदार। ये तो सब कोई जान तो सबकी भाभी छल्लेदार होती हैं। देखो काऊ की भाभी बगैर छल्ले काऊ की ना है। मेरे भैया अब हमारे महाराज जी थोड़े नहीं आज बीती आधी रात रे सोई दैया बाज लगाई, बीती आधी रात रे सोई दैया बाज लगाई।
मेरे कथा प्रेमियों, कि कोई चतुर सखी ऐसी मिलती अखिलेश और ससुर की गैर बताई देती। स्वामी जी बोला है कवि कि कोई चतुर सखी ऐसी मिलती और ससुर की गैर बताई देती। अमरपाल और मेरे पिया से मोह मिला। भाइयों, ये आत्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी पिया से कहती है कि कोई हमें ऐसा गुरु मिल जाता जो हमारे पिया से हमें मिला देता। और बोली कोई चतुर सखी ऐसी मिलती ससुर की गैर बताई देती। अखिलेश मेरे पिया से मोह मिला जो मेरे सजन पिया से मोह मिला देती। कोई नाम बताई और एक धर्म राज जब मांगे देखो भजन तो खैर बड़ा है, लेकिन समय नहीं है हमारे पास, थोड़ा समय कम है, तो हम 2 लाइनों में आपको सुना रहे हैं। धर्म राज जब मांगे मानुष जन्म नहीं मिलने का, लेकिन कोई पन्ना खोल दिखाई देती। मेरे पिया से मोह मिला भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उसी समय जब माँ सीता ने और देखा है भगवान श्री राम की तरफ, और राम ने जब सीता की तरफ देखा तो जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को टकटकी लगा के देखता नहीं है अमरपाल, वैसे भगवान श्री राम और सीता टकटकी लगाकर देख के ही रह गए। जब देख के रह गए मेरे भैया, उसी समय एक कवि इस बात को लिख रहा है कि पड़ गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर भये।
राघव के नयन चकोर भय राघव के नयन चकोर भय मेरे भैया भगवान श्री राम ने वो जब सीता की तरफ देखा टकटकी लगा के रह गए। एक कवि इस बात को लिख रहा है कि सीता जी ने उसी समय ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम शादी करेंगे तो इन्हीं के साथ करेंगे अमरपाल, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। हाँ बोली सीता। और ये संकल्प करने के बाद मेरे भैया भगवान श्री राम तो गुरु विश्वामित्र के पास चले जाते हैं और इधर सीता जो थी पूजन अर्चन करने के बाद और अपने स्थान के लिए घर के लिए चली जाती है। धीरे धीरे मेरे भैया सुबह का वक्त था। भगवान श्री राम और गुरु विश्वामित्र को साथ लेकर के और जब रंग भूमि के लिए बढ़े हैं तो देखा है बड़ा सुंदर एक बिछौना पड़ा हुआ है और उस बिछौना पर राजा महाराजा बड़े भाव से बैठे हुए हैं। अमरपाल 80-80 हजार साल के महात्मा बैठे वहां और सीता जी केवल कितनी साल की रहे मालूम है? 5 साल 5 महीना 7 दिन। महाराज बड़ी बड़ी उम्र के महात्मा बैठे रहे, उन्हें जय नहीं माला हम इतनी छोटी लड़की के साथ शादी करेंगे, लेकिन ना माए घमंड में फूले रहे कि हम तो धनुष एक ही दे उठा के फेंक दिए। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, इधर जब रंग भूमि में भगवान श्री राम ने और जब पैर रखा तो उन्हें देख करके स्त्री पुरुष मोहित हो गए। और क्या लिखा है कवि ने कि रंग भूमि जब सिया पगधारी मोहे देख सकल रंग भूमि जब सिया पगुधारी देखी मोही गए सब नर नारी। और भाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं? रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। मोहे नारी नारी के रूपा और पन्नगार यह रीति अनूपा। एक कवि इस बात को लिख रहा है कि पगोधारी जो थे सीता जी का नाम नहीं था, पगोधारी भगवान श्री राम का नाम था। भगवान श्री राम को देख करके स्त्री पुरुष मोहित हो गए
और एक कवि इस बात को कह रहा है का मतलब स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। मोहिन नारी नारी के रूपा और पन्नगार यह रीत अनूपा। अखिलेश चाहे कितनी सुंदर कोई हमारी माता बहनें हों तो दूसरी बहन की बुराई जरूर करती। कितनी अच्छी धुतिया पहने हों, हाँ जो कहते हाँ धुतिया तो खैर अच्छी थी लेकिन उनको यादव और शेर अकेलो काफी है जो लड़े कोली के छाती। यादव शेर अकेलो काफी है जो लड़े कोली यादव शेर अकेलो काफी है जो लड़े श्री कृष्ण के हम हैं नाती। श्री कृष्ण के हम हैं नाती। अरे नाय राखे हम घोड़ा हाथी। नाय राखे हम घोड़ा हाथी। लेकिन मेरे हाथ में केवल लाठी है। यादव शेर अकेलो ही काफी है जो लड़े कोली के छाती। अरे नेताजी भय मुलायम सिंह जी। नेताजी भय मुलायम सिंह जी। और सब जाति में कर गए नाम जी। जिनके नाम से दुनिया थर्राती है। जिनके नाम दुनिया थर्राती है जो लड़े यादव शेर अकेलो ही काफी है जो लड़े कोली के छाती। अरे याती से यदव मत चलो है याती। हाँ याती से यदव मत चलो है याती। मेरी सब जाति में जाती है जो लड़े कोली के छाती। यादव मेरी सब जाति में जाती है जो लड़े कोली के छाती। यादव शेर अकेलो ही काफी है जो लड़े कोली के मेरे भैया आवे मेहमान अमरपाल और हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी में आवे मेहमान। बोलो ताली बजा लो। हमारे घर हरे हरे हमारे घर
आए हैं हम हैं खाली हाथ, हे लेन देन को कछु आए हैं हम हैं खाली हाथ। और मेरी तो सीता बेटी की अब लाज तुम्हारे हाथ, क्यों गलती तो मुँह पे हरे हरे, गलती तो मुँह पे कछु तो बनी हमसे नितया मेहमान हमारे घर, हरे हरे हमारे घर जगे धनी हमसे नितया मेहमान। हमारे घर हरे हरे हमारे घर जगे धनी हमसे दया ए तुमसे नितया मेहमान हमारे घर, हरे हरे हमारे घर जगे धनी तुमसे नितया मेहमान। उसी समय मेरे भैया और गाली देने के बाद सब जनकपुर की सुकुमारियों ने और सुबह बेला की पावन अवसर पर सीता जी की भामरे डाली, और भामरे डलवाने के बाद महाराज जनक ने काफी धन दौलत दान दिया है, और धीरे धीरे मैया सीता की विदाई की। एक लाइन का कीर्तन बोले और आगे